नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या है देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री? इस पर बहस के लिए न्यूज़ 18 का कारवां आज मौजूद है झारखंड के लोकसभा क्षेत्र रांची में। आदिवासियों का जमीन लूट लिया, पैसा लूट लिया। रांची की सांसद 5 साल में कहां दिखे? युवाओं के भविष्य को खराब करने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार ये मुद्दा नहीं है। झारखंड के पावर कॉरिडोर रांची से डिबेट शुरू करें उससे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। प्रतुल शाहदेव हैं जो बीजेपी से प्रवक्ता हैं और ये एनडीए के उम्मीदवार संजय सेठ का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विनय सिन्हा हैं, इन्हें दीपू सिन्हा भी कहा जाता है। ये कांग्रेस की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय, महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं यशस्विनी सहाय, उनका पक्ष रखेंगे। डॉक्टर तनुज खत्री हैं जो जेएमएम के, लगातार आप टीवी पे इनको देखते होंगे, जेएमएम का पक्ष रखते हैं और यहाँ भी महागठबंधन के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय का पक्ष रखेंगे। और सबसे आखिर में ज्ञान सिन्हा हैं जो एनडीए के उम्मीदवार संजय सेठ का पक्ष रखेंगे। ये लगातार जो है कई प्लेटफॉर्म से आंसू का पक्ष रखते आ रहे हैं। तो पहला सवाल हमारा प्रतुल शाहदेव से है। बीजेपी के उम्मीदवार को जनता ने पिछली बार मौका दिया 5 साल का और लगातार आप लोग जीतते आ रहे हैं, तो अब इस बार जो है जनता चुने, किन आधारों पे जनता चुने? क्या आपने पिछले 5 साल में किया है और आगे 5 साल में आप क्या करेंगे कि जनता आपको चुने? देखिए, राष्ट्रीय और अगर आप राज्य के दोनों मुद्दों को देखें तो बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं साहब। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी है। हमने कहा सीए हटा, हम सीए लागू हुआ, हमने कहा तो 370 हटा, हमने कहा तो 35 से हटा, हमने कहा तो जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अब वो एक रूप लेने जा रहा है। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अवतरित हुए अपने मंदिर में। बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो महावीर जी की। तो जय श्री राम का ये नारा है। 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम ने अपने टेंट से निकलकर अपने भव्य महल में प्रवेश किया है। और गरीब कल्याण योजनाओं की बात करें दिवाकर जी, तो लगातार आप देखिए 50 करोड़ जनधन खाता हम लोगों ने खोला, बहनों के आंख से आंसू पोंछे उज्ज्वला योजना से। उसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ का कॉर्पस फंड क्रिएट किया आदिम जनजाति के लिए। हम लोगों ने पिछड़ी जाति के लिए विश्वकर्मा योजना के तहत बहुत सारी योजनाओं को लागू किया। तो तमाम चीजें की। और झारखंड के विशेष परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा की 100वीं जयंती आई गई, किसी को पता नहीं चला साहब, कांग्रेस ने बुला दिया था। लेकिन 150वीं जयंती अगले वर्ष आ रही है और पूरे देश में इसको धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने खुटी जाकर बिरसा मुंडा की मिट्टी को अपनी ललाट में लगाया और शौर्य दिवस मनाते हैं हम। तो हम लोगों ने पूरे तरीके से झारखंड पे फोकस किया। और आयुष्मान योजना की शुरुआत, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत यहीं से हुई थी साहब। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत झारखंड से हुई थी। तो देश को मोदी पसंद है, मोदी को झारखंड पसंद है, इसलिए इस बार कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। देखिए, सिर्फ मोदी ही मोदी हैं और देश को मोदी पसंद है और झारखंड को भी मोदी पसंद है। आप अपने उम्मीदवार के लिए जब लोगों के बीच जाते हैं तो किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे और जनता क्यों चुनेगी? दुर्भाग्य यह है कि आप रांची के सांसद को चुनने की बात कर रहे हैं और सिर्फ मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं। आज इलेक्शन है वो अलग बात है, मोदी जी आदरणीय है और प्रधानमंत्री है देश के। क्या काम करने के जनता पे छोड़ दिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ लोकल सांसद की। 5 साल में उनकी उपलब्धि क्या है? बड़ा नाला को छोटा, हरमू नदी आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के रिजिम में क्या हुआ। आप जहां खड़े हैं वहाँ अगल बगल विकास का क्या स्थिति आप देख लीजिए। 16 से 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने, नीति की सरकार ने नेतृत्व किया। क्या रांची के विकास के लिए एक पानी टंकी जिससे पानी मुहैया हो सके लोगों को, हम किस लिए रांची के सांसद और विधायक को चुनते? कि हमारे इलाके का विकास हो, हमारे इलाके में कैसे एकदम सब योजनाएं का क्रियान्वयन हो, इस बात के लिए करते। संजय सेठ जी क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ आज बात करेंगे, आपने इशू दिया है रांची लोकसभा, संजय सेठ जी क्या कर रहे हैं? किसी मोहल्ले में अगर वो गए हो तो लोग खोजने, लापता का भी उनका पोस्टर टंगा था, कहां गए हैं? अब यशस्विनी सहाय को क्यों चुने? सबसे कम एज की महिला उम्मीदवार, 27 साल की उम्मीदवार, लॉ ग्रेजुएट, मास्टर इन लॉ, कैलाश सतपति जी के साथ एनजीओ में काम करिए। उसका इशू क्या है? उसने क्या सोचा कि हम समाज सेवा में अपना समय दें और वो इशू उठा करके चल रही है एनजीओ के माध्यम से, लोगों को समर्पण कर रही है अपने जीवन को। और उसने क्या चुना? राजनीति। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो उसने
आज वो कहीं भी कॉर्पोरेट लॉ में नौकरी करती है किसी जगह तो वो अच्छा खासा 20, 25, 30 लाख रुपए साल का कमा सकती है, लेकिन उसने समाज को पहले समाज सेवा के लिए चुना और रांची के विकास के लिए एक उसका अपना खाका है। वो जो चर्चा किसी बात पे नहीं कर रही है, वो सिर्फ बात कर रही है रांची के कि हम इस रांची को विकास की ओर कैसे लेकर के जाए, ये हमारा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनके पिताजी यहाँ से सांसद चुने जाते रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी बने, तो उनका भी कामकाज देखा जाएगा ना। NLU कौन लाया, मैनेजमेंट IIM कौन लाया रांची में? पानी की किल्लत थी तो 4 टैंकर फंड से देकर के नगर निगम से किसने पूरे जगह हम लोग ने स्थापित करके, मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था उस टाइम, कौन बनाया पानी की एक और पाइपलाइन रांची में किसके समय में बिछा? आप समझ लीजिए इस बात को। आपके पास आते हैं, इनका जवाब ले लेते हैं। आपके पास आ रहा हूं। देखिए ये मोदी जी उस टाइम आ गए थे जब वो यहाँ पे स्थापित हो गया था, और आप बता रहे कि देखिए काम की बात पे आप पूछेंगे कि हम कैसे काम करें, तो रांची की सांसद 5 साल में कहां दिखे? इस बात ईचागढ़ से मैं आपको बताऊं, 1 सेकंड और लोग, ईचागढ़ से उनको दौड़ाया गया। सभी केंद्रीय संस्थाओं को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इनका 400 पार का खोखला नारा पहले और दूसरे चरण में धराशायी हो गया, ये 150 पार नहीं करेंगे, इसलिए बौखलाहट है, इनके नेताओं की बौखलाहट है। छुट भैया लोगों की तो बात ही नहीं करते हम, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, तो बाकी क्या बोलेंगे? देखिए 150 पार नहीं होगा, JMM के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कह दिया, और आप NDA के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। देखिए अभी सबसे पहले हमारे JMM के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि रोज 2 करोड़ नौकरी की बात थी, तो जब राज्य की सरकार बनी थी तो आपने भी कहा था 1 साल में 5 लाख नौकरी दूंगा, अगर नौकरी नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने देने का काम किया। रोजगार के लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, भाषा का विवाद को इतना बढ़ाया कि आज युवा जो कल पढ़ने लिखने वाले युवा थे, जो युवा पढ़ने लिखने वाले थे, आज वो आंदोलन करते करते नेता बनने चले गए। युवाओं के भविष्य को खराब करने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। आज जो बोल रहे हैं कि हमने 4 ड्रम पानी भिजवाया, 3 यहां नाली की व्यवस्था करवाई, ये नली और गली और पानी की तैयारी नहीं है, ये राष्ट्र के प्रतिष्ठा का सवाल है, ये राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है, ये नली गली बनाने वाला चुनाव नहीं हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यूक्रेन और इजराइल में लड़ाई हुआ तब वहां 1000 बच्चे फंसे हुए थे हम लोगों के देश के, ये जनता को जानना चाहिए। 1000 हमारे यहाँ के बच्चे फंसे हुए थे, ये मजबूत प्रधानमंत्री ने फोन कर दोनों देशों के राष्ट्रपति को कहा कि 1 सप्ताह के लिए युद्ध विराम कीजिए, हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं। और जब वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि आपके बच्चों को कैसे बचाएंगे, आपके बच्चों को कैसे पहचानेंगे, उन्होंने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा समझ जाइएगा वही हिंदुस्तानी है, वो हमारा बच्चा है। बहुत दुख की बात है, अरे सांसद का काम ही है नली और गली बनाना। क्या बात करते हैं आप लोग, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? इतनी दुख की बात है, इनको पता ही नहीं है पार्लियामेंट्री अफेयर्स में क्या काम होता है, ये क्या राज्य चलाएंगे। इसलिए राज्य की जनता ने इनको बाहर कर दिया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बारे में नहीं पता है, संसद के कार्य क्षेत्र के बारे में नहीं पता है। बड़े हंसी आती है और ये कहते हैं कि संसद नली गली नहीं बनाएगा। अरे सैकड़ों सालों से जब से देश आजाद हुआ और चुनाव हो रहे हैं, सांसदों ने ही नली और गली बनाया है। अरे जाइए वापस स्कूल और पढ़ करके आइए, तब यहाँ जवाब दीजिए। जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। विकास के काम होते हैं तो उसमें नली गली का भी जिक्र होता है। देखिए नली गली, अगर इनको बेसिक सिविक्स की जानकारी होगी तो ये नगर निगम के चुनाव में चर्चा का विषय हो सकता है। राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे चर्चा में होते हैं। मोदी जी के राम मंदिर की चर्चा होगी, मोदी जी के यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होगी, CA की चर्चा होगी। और मैं बताऊं, मोदी जी ने तुष्टीकरण को समाप्त किया। इनके 2013-14 के काल में मुसलमानों के लिए 15% बजट ईयर मार्क्ड होता था, आउटकम बजट में था, और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग थे। अरे ये तो वही सरकार है ना, बालू चोर, लोहा चोर, और बालू चोर, लोहा चोर, कोयला चोर,
पत्थर चोर, और इनके मुख्यमंत्री जेल में है। इनके मुख्यमंत्री जो दूसरे कहते हैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 है। 6200 बलात्कार केसेस हुए, 50,000 संज्ञेय अपराध हुए, और कहते हैं रामराज है। साहब, इन्होंने तो राम के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में 2007 सितंबर में नकारा था। कांग्रेस ने कहा था राम लल्ला काल्पनिक है, रामायण तो हुआ ही नहीं था कभी, प्रमाण मांगा था। तो राम लल्ला का प्रमाण मानने वालों को इस बार देश की जनता सबक सिखाएगी। 14 तक केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री थे, उस समय एचईसी को जितना ऑर्डर मिल रहा था ना, सब छीन कर सरकारी कंपनियों के जो ऑर्डर आते प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। एचईसी के बदहाली का कोई सबसे बड़ा कारण है तो सुबोध कांत सहाय का 10 वर्षों का कार्यकाल। और क्या कोई कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता नहीं मिला? क्या विनय सिन्हा, दीपू नहीं मिले टिकट देने के लिए? अपनी पुत्री को टिकट दे दिया। तो ये राहुल गांधी का। बेटी को टिकट क्यों दिया? आपको क्यों नहीं? आप भी तो सुबोध कांत सहाय के साथ बहुत दिनों से लगे हुए। मैं ये बताऊं, पार्टी ने तय किया, और पार्टी जिस कार्यकर्ता को तय करती है, हर कार्यकर्ता तन मन धन से उसके लिए लड़ता है। इलेक्शन मोटिवेशन के लिए होता है, और इलेक्शन एक हमारा आइडियोलॉजी है। पार्टी मेरी एक आइडियोलॉजी है, जिससे मैंने सीखा है वो आइडियोलॉजी के लिए काम। इनके ऐसा हिंदू मुसलमान हमको नहीं करने आता। हमको आता है जब रांची के विकास की बात हो, संजय सेठ के कर्तव्य को बताना है कि आप रांची के विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब बताइए, आपने एक बता दीजिए कि हमको काम करने के लिए क्या किया, एक बता दे संजय सेठ उपलब्धि, तो हम लोग बात कर रहे हैं। बार बार तुष्टीकरण की बात कर रहे थे। तुष्टीकरण मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इनको करना चाहिए, करेंगे, इनका यही नीत है। राहुल गांधी की रन छोड़ नहीं है कि एक बार आए और फिर कभी नजर ही नहीं आए। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर चुनाव नहीं होने दिया, उनको चुनाव पे कब से भरोसा? और तुष्टीकरण की ये बात करते हैं तो सोनिया गांधी ने कहा था माई वन लाइफ इज नॉट इनफ। के नटवर सिंह विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो माफ कीजिएगा इंदिरा गांधी गई थी बाबर के जो मजार पर, तो बाहर निकल कर कहीं कि बाबर के मजार पर आके मुझे ब्रह्मांड की अनुभूति हुई। राम लल्ला के अस्तित्व को नकारेंगे और बाबर के मजार पर ब्रह्मांड की अनुभूति पाएंगे। ये तुष्टीकरण। तनु जी के बाद आया हूँ। तुष्टीकरण कोई मुद्दा है, तुष्टीकरण मुद्दा है, और उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व को ही नकारा गया था। देखिए, इनके पास आज देश में महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार ये मुद्दा नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम आपके चैनल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने पर। इससे घटिया वक्तव्य नहीं हो सकता है दिवाकर जी। ये 400 पार की जो बात कर रहे हैं ना, ये 400 पार संविधान बदलने की कवायद है। इनके नेता अरुण गोविल, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह ने कहा सभाओं में कि 400 पार दो संविधान बदलेंगे, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार सरसों तेल होगा, और 400 फिर से 700 किसानों को जिस प्रकार से देश की राजधानी में शहीद किया गया और फिर वापस आए प्रधानमंत्री, माफी मांगे देश से। अब तो इनको जनता माफी मांगने का भी मौका नहीं देगी। ईडी का रोना रोते हैं, ईडी का रोना रोते हैं। ईडी जब छापा मार रही है तो नोटों का बंडल, नोटों की गड्डियां कहां से मिल रही है? ईडी का रोना रोते हैं। शांति शांति। ईडी की रिकवरी की बात कर रहे थे। 5,906 केस आज के डेट तक रजिस्टर्ड है। एफआईआर, जिसको ईसीआईआर बोला जाता है इसी ईडी की भाषा में, और सिर्फ 24 पर कन्विक्शन। बाकी पे क्या? बाकी पे छगन भुजबल, बाकी पे हेमंता बिस्वा शर्मा, बाकी पे अजीत पवार। हेमंत सोरेन को प्रथम दृष्टया भ्रष्ट मान लिया, फिर ये क्या दलील दे रहे? फंसाया गया। अरे साहब, आदिवासियों का जमीन लूट लिया, पैसा लूट लिया, बालू लूट लिया, कोयला लूट लिया। इनके विधायक प्रतिनिधि के ऊपर 1250 करोड़ के घोटाले का किंग पिन होने का आरोप है। सुपर चीफ मिनिस्टर थे अमित अग्रवाल, जेल के पीछे है। इनके जितने करीबी है ना, देखिए हेमंत सोरेन ने आदिवासियों का, बस फाइनल 10 सेकंड, हेमंत सोरेन ने आदिवासियों का विकास किया, तो आदिवासियों का विकास किया, ये मैं मानता हूं। किसका विकास किया? खुद का किया। माइनिंग लीज ले लिया, भाई का विकास किया, भाई को माइनिंग लीज दे दिया। पत्नी का विकास किया, पत्नी को कृषि लीज दे दिया। साली को भी बैलेंस रखा, साली को भी लैंड लीज दिया। ये पक्ष और विपक्ष के अपने दावे हैं, अपने मुद्दे हैं,
और जनता के भी अपने मुद्दे हैं, जनता की अपनी समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं के साथ जनता मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी और अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेगी। किसी और दिन हम किसी और क्षेत्र में होंगे और जानेंगे क्या है देश का आदेश।